15 अगस्त की तिथि हम में से हर व्यक्ति स्मरण करता है। और इसलिए स्मरण करता है कि 15 अगस्त को यह देश आजाद हुआ था। आजादी की कीमत हर व्यक्ति को याद है और हर व्यक्ति को अच्छा भी लगता है, लेकिन आजादी के एक दिन पूर्व हजारों हजार वर्षों का यह देश 3 भागों में विभाजित हो गया। और 3 भागों में विभाजन वह कोई प्राकृतिक विभाजन नहीं था। यह वह विभाजन था जिसने स्वाभाविक रूप से एक उस समुदाय को, जो हजारों हजार वर्षों की मानवता की एक ऐसी थाती को सजो करके लेके चल रहा था, जिसने दुनिया के अंदर कभी किसी कालखंड में पूरी दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम के रूप में जोड़ने की बात कही थी, वह विभाजित था। यह केवल एक राजनीतिक निर्णय नहीं था, जमीन के टुकड़ों का मात्र विभाजन नहीं था, यह मानवता के 2 दिलों के विभाजन का भी एक त्रासदीपूर्ण निर्णय था, और जिसकी कीमत आज ही के दिन 1947 में लाखों लोगों को चुकानी पड़ी थी। लेकिन विभाजन की इस त्रासदी को विस्मृत करके हमने आजादी के उन सुहावने सपनों के साथ आगे बढ़ना उचित समझा, और परिणाम हम सबके सामने है। भाइयों बहनों, इतिहास को विस्मृत करके कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता। अपने उज्जवल भविष्य के सपनों को साकार नहीं कर सकता। इतिहास की अप्रिय घटनाओं को विस्मृत करके भी हम लोग इतिहास के उस पाप पर पर्दा नहीं डाल सकते जो निहित राजनीतिक स्वार्थों के कारण एक सनातन राष्ट्र को विभाजन की त्रासदी की ओर धकेला था। आश्चर्य होता है कि जब ये देश 1947 में विभाजन होना ही था, तो फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश से भारत में घुसपैठ क्यों हो रही है? अगर उन्हें पाकिस्तान ही इतना प्यारा था तो उन्हें उस भूभाग की समृद्धि के लिए और वहां से भी मानवता के कल्याण के लिए एक नया संदेश पूरी मानवता को, पूरी दुनिया को देना चाहिए था। लेकिन नहीं, उन्होंने इतिहास से सबक नहीं सीखा। और परिणाम क्या है? हिंदुस्तान ने 1947 में विभाजन की त्रासदी को झेलते हुए भी 140 करोड़ की आबादी का हिंदुस्तान जाति, मत, मजहब, क्षेत्र और भाषा से ऊपर उठ करके उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम के भेद को समाप्त करते हुए एक भारत और श्रेष्ठ भारत के संदेश के साथ जहां आगे बढ़ रहा है, वहीं
पाकिस्तान और बांग्लादेश की दुर्गति हम सब से छुपी हुई नहीं है। क्या स्थिति है पाकिस्तान के अंदर, किस प्रकार की स्थितियों का सामना पाकिस्तान वर्तमान में कर रहा है। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान के पास उर्वरा भूमि न रही हो। भारत की जो कृषि उत्पादन की जो सबसे सर्वश्रेष्ठ उर्वरा भूमि थी वह पाकिस्तान के पंजाब में गई थी। विभाजन के बाद पाकिस्तान उस भूमि के बल पर कुछ दिनों तक अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में अग्रसर भी हुआ, लेकिन उसकी नकारात्मकता आज उसे वहां पहुंचा दी है कि आपके सामने वे दृश्य भी देखने को मिलते हैं। जब 5 किलो आटा की बोरी को लेकर के सरे बाजार में छीना झपटी होती है, यानी भूख के लाले पड़ रहे हैं आज वहां पर, अराजकता चरम पर, कोई सुरक्षित नहीं, क्योंकि ये कभी नहीं हो सकता कि जो दूसरों के लिए कांटा बोए तो उसके लिए कोई फूल बिछाने का कार्य करे। वे कांटे तो एक न एक दिन उसी को काटने पड़ेंगे, उसको उन्हीं से गुजरना पड़ेगा, उन्हीं से उसका सामना होना पड़ेगा। और यही आज पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। उसने दुनिया को दर्द दिया, भारत को विभाजन का, दुनिया को आतंकवाद का। तो यही विभाजन और यही आतंकवाद पाकिस्तान को ले डूबेगा। और हुआ भी। 1947 में भारत के 2 टुकड़े हुए, भले ही पाकिस्तान के रूप में उसके 2 भूभाग उसके पास गए, एक पूर्वी पाकिस्तान के रूप में, एक पश्चिमी पाकिस्तान के रूप में, लेकिन वह बहुत दिनों तक अपने उस भूभाग को भी संभाल के नहीं रख पाया। पूर्वी पाकिस्तान उससे अलग हो गया, उसके अत्याचारों से, उसके शोषण से उसने अपने आप को अलग कर दिया। यह कहना कि मजहब के आधार पर वे सुरक्षित हो जाएंगे, तो आखिर पाकिस्तान के साथ पूर्वी पाकिस्तान तो एक ही मजहब था, लेकिन कोई सुरक्षित नहीं हो पाया। वहां पे किस प्रकार का अत्याचार हुआ था ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। इतिहास के पन्नों को आप पलटेंगे, देखेंगे 1970 और 71 के दौरान या उससे पहले किस प्रकार से पाकिस्तान की सेना ने बांग्लादेशी माता और बहनों के साथ किस प्रकार का क्रूरतम अत्याचार किया था, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और परिणाम था कि 1971 में बांग्लादेश के रूप में पाकिस्तान को भी एक विभाजन के दौर से गुजरना पड़ा था। पूर्वी पाकिस्तान जब 1947 में बनता है, बंगाल का एक बड़ा भूभाग बांग्लादेश के रूप में जाता है, लेकिन वहां की गरीबी, वहां की भूखमरी को वे समाप्त नहीं कर पाए। याद करिए, बांग्लादेश प्राचीन काल से ही, जो आज का बांग्लादेश है, ये बंगाल प्राचीन काल से ही भारत के टेक्सटाइल के हब के रूप में जाना जाता था। बंगाल का महीन वस्त्र दुनिया में विख्यात था। उसकी अपनी एक पहचान थी, उसकी अपनी एक ब्रांड थी।